नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आजकल एक अहम मसला वो हुसूल मुलाज़मत का है कि बहुत सारे हमारे नौजवान भाई बावजूद इसके कि उनके पास बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, बहुत सारी उन्होंने हुनर हासिल किए होते हैं और बहुत कुछ वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मुलाज़मत नहीं मिलती, कोई मौका नहीं मिलता जिसमें वो अपने जो अल्लाह ने उनको सलाहियतें दी हैं उन सलाहियतों को लोगों के सामने वो वाज़ेह करें और उन सलाहियतों से वो फ़ायदा उठाएं। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे भाई परेशान होते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बतलाएं कि हमें मुलाज़मत नहीं मिल रही, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम नौकरी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने चाहा कि हम आपको एक बेहतरीन मुलाज़मत के लिए वजीफ़ा बतलाएं जो कि ज़रा आसान भी हो और आदमी आसानी से कर भी सके और बेहतरीन भी है। उसके लिए यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपको फ़राइज़ की पाबंदी करनी पड़ेगी। जो अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात हैं, जो अल्लाह ताला ने हुक्म नाज़िल किए हैं, जो इंसान के ज़िम्मे लाज़मी हैं, उनकी पाबंदी लाज़मी है। बहुत सारे भाइयों को हम वजीफ़ा बतलाते हैं तो नमाज वगैरह छोड़ के और कुरान की तालीम छोड़ के, तो कुरान की तिलावत छोड़ के बस सिर्फ वजीफ़े के पीछे पड़ जाते हैं और सिर्फ इसी वजीफ़े को अपना वतीरा बना लेते हैं। ये इंतहाई गलत बात है कि वज़ाइफ़ फ़ायदा देंगे, लेकिन वज़ाइफ़ फ़ायदा तब देंगे जब इनके साथ साथ आप फ़राइज़ की पाबंदी करेंगे, तब ये वजीफ़ा फिर सही फ़ायदा देगा। और अगर फ़राइज़ की पाबंदी नहीं करेंगे तो फ़राइज़ छोड़ने का गुनाह तो होगा, शायद वजीफ़ा फ़ायदा भी दे लेकिन फ़राइज़ छोड़ने का गुनाह भी होगा अपनी जगह पर। इसलिए सबसे पहली बात जो ये याद रखनी है कि फ़राइज़ की पाबंदी ये लाज़मी है कि फ़राइज़ हम हर हाल में पूरे करें। अब उसके साथ साथ जो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक बहुत बड़ा मसला है बेरोज़गारी का, कि रोज़गार कोशिश के बावजूद रोज़गार नहीं मिलता है, बावजूद कोशिश के हमें मुलाज़मत नहीं मिलती, या मिलती है तो वो कहते हैं जी हमारी मायार की नहीं है। बहुत सारे भाइयों को मुलाज़मत मिलती है लेकिन कहते हैं यार मेरे मायार की मुलाज़मत नहीं है। तो उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि फ़जर की या इशा की नमाज़ के बाद, फ़जर की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद वो एक दुआ है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं आखिर अर्ज़ करूँगा। तो ये दुआ पढ़ लें। इसके पढ़ने का तरीका क्या है कि ये दुआ 101 मरतबा पढ़ी, 101 मरतबा 41 दिन तक ये दुआ पढ़ी। और फिर फजर के वक्त पहले दिन उसने शुरू की या इशा के वक्त शुरू की तो फिर बेहतर ये है, इससे वजीफ़े का जो है वो असर बेहतरीन होगा कि आपने अगर पहले दिन फजर के बाद शुरू की है तो फिर पूरे 41 दिन फजर ही के बाद पढ़ें, या फिर अगर पहले दिन आपने इशा के बाद शुरू की है तो इशा के बाद ही जो है वो आप 41 दिन पढ़ें। तो इंशाल्लाह जो 41 दिन पढ़ेगा, इंशाल्लाह 41 दिन के अंदर ही उसको मुलाज़मत मिल जाएगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात ये वजीफ़ा कोई भी वजीफ़ा है हम शुरू करते हैं, उसका फ़ायदा हमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है तो हम उसको पूरा नहीं करते। तो देखें, पूरा वजीफ़ा करेंगे तो फ़ायदा पूरा होगा, सही फ़ायदा होगा। और असल तो यही होती है हर एक की ख्वाहिश कि मुझे सही और पूरा फ़ायदा हो। तो मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि वजीफ़ा करेंगे तो इसके पूरा वजीफ़ा करेंगे। अगर आपको मुलाज़मत मिल भी जाती है तब भी 41 दिन ये वजीफ़ा पूरा करें तो इंशाअल्लाह उसके अंदर खैर व बरकत भी होगी और ये मुलाज़मत आपके लिए सही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होगी। और फिर जब मुलाज़मत मिल जाए तो उसके लिए फिर उसमें मैं आपको एक बात जो है वो मेरी गुजारिश होगी कि ईमानदारी से अपना काम करें। जहाँ भी आपको मुलाज़मत मिले, अल्लाह आपको हलाल रिज़्क़ दे, तो वहाँ भी ये बात याद रखें कि ईमानदारी से काम चोर। बहुत सारे हमारे भाइयों को सरकारी मुलाज़मत मिल जाती है तो बस वो फिर काम भी सही तरीके से नहीं करते हैं और ये एक फिर कौम के साथ भी गद्दारी है और मुल्क के साथ भी गद्दारी है। फिर इससे आपका रिज़्क़ भी हलाल नहीं होगा। जितने ठीक तरीके से आप अपनी ज़िम्मेदारी से अपना काम पूरा करेंगे, जितनी आपकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से पूरी करें, फिर देखें कि आपके रिज़्क़ में कितना इजाफ़ा होता है और रिज़्क़ में कितनी बरकत होती है। थोड़ी चीज़ में ज़्यादा काम आपका हो जाएगा इंशाअल्लाह। थोड़ा आपको थोड़े पैसे मिल रहे होंगे, थोड़ी आमदनी आपकी हो रही होगी, लेकिन उसमें आपके बड़े बड़े मसाइल अल्लाह हल कर रहे होंगे। ये किसकी बरकत होती है कि जो भी आप मुलाज़मत कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो ईमानदारी के साथ, ये ईमानदारी शर्त है। तो अब ये दुआ समात फरमा लीजिए और इंशाअल्लाह ये दुआ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई मिलेगी, वो आप दुआ वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से याद कर सकते हैं। तो ये दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुसब्बिबल अस्बाब व या मुफ़त्तिहल अबवाब
ویا مقلب القلوب ویا خالق الابصار ویا دلیل المتحیرین ارشدنی ویا غیاث المستغیثین اغثنی توکلت علیک یا رب افوض امری الیک لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دعا ہے، میں ایک مرتبہ پھر پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ، اور پھر آپ ڈسکرپشن سے دیکھ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی دیکھیں گے اور ساتھ ڈسکرپشن میں دیکھ کے آپ لکھ لیں کاغذ پر۔ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، ڈسکرپشن سے دیکھ کے آپ لکھ لیں کاغذ پر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی دیکھتے رہیں، ایک دفعہ ایک نظر اس پر کریں تو انشاءاللہ آپ کے الفاظ کی اور زبر زیر پیش کی درستگی بھی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب ویا مفتح الابواب ویا مقلب القلوب ویا خالق الابصار ویا دلیل المتحیرین ارشدنی ویا غیاث المستغیثین اغثنی توکلت علیک یا رب افوض امری الیک لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دعا ہے، آسان ہے، الفاظ میں ایک دو دفعہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ روزانہ 101 مرتبہ پڑھنی ہے، 41 دن تک پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کوئی ایک وقت مقرر کر کے پھر اسی وقت میں آپ نے 41 دن تک پوری کرنی ہے۔ اور اگر بیچ میں کوئی ایک آدھ دن مس بھی ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پھر دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کریں تو انشاءاللہ اس میں بہتری بھی ہوگی۔ اور ساتھ یہ بات بھی جو میں نے گزارش کی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو 7 فرائض کی پابندی کریں، اور دوسری یہ ہے کہ جو بھی آپ کو اللہ ملازمت دے دیں تو پھر ایک تو وظیفے کو پورا کریں، دوسرا وہ ملازمت وہ جو آپ کی جہاں بھی آپ کام کریں ایمانداری کے ساتھ کام کریں، ملک و ملت کی خدمت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وظیفہ اگر آپ کو اچھا لگے خود بھی اس کو کریں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی، دوسرے دوست احباب بزرگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام۔